बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। और चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू करेंगे आज, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम, डियर व्यूअर्स, बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस की। देखिए, केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने जब फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम मादा की, मैटर की जो है स्टडी करते हैं, उर्दू में कहते हैं हम इसको मादा। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वेट कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो वो मादा कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर का सर्टेन वेट है और ये इतना एरिया एयर के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, तो ये मैटर है। द बोर्ड जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये भी एक मैटर है, क्योंकि इसका भी वजन है और ये भी एक सर्टेन एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हर वो चीज जिसका वजन हो, वो जगह घेरे, वो मादा कहलाती है, मैटर कहलाता है। अच्छा जी, अब मैटर की टाइप्स की अगर हम बात करें, भाई मैटर की कितनी टाइप्स होती है, कितने किस्म का मैटर होते हैं। यूजुअली हमारे पास, हम तीन स्टेट्स की बात करते हैं कि हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये आप अर्ली क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे, 8th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, के स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सॉलिड के अंदर क्या होता है? सॉलिड के अंदर जो मैटर की कंपोजिशन होती है उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान स्पेस नहीं होता, फ्री स्पेस या फ्री जगह नहीं होती जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर सके। इसलिए सॉलिड की एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आइस के क्रिस्टल्स हो, ठीक है, अब उनका वॉल्यूम स्पेसिफिक होगा। अगर मैं उसको किसी भी कंटेनर में रखना चाहूँ, ठीक है, ये कहलाएंगे आइस क्रिस्टल्स। अगर इसको मैं किसी भी कंटेनर में रखना चाहूँ तो उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, उस स्पेसिफिक वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, अब देखिए ये मार्कर क्या है, इसको चाहे मैं किसी भी स्पेस में रख दूं, बड़ी जगह पे रख दूं या छोटी जगह पे रख दूं, इसका ये सर्टेन वॉल्यूम है, इसने इसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना है। ये नहीं होगा कि हम किसी बड़ी जगह पे रख दें तो एक ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, छोटी जगह पे रख दें तो कम वॉल्यूम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो मैटर की वो स्टेट जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक शेप हो, इसको आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें कि हम अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि भाई जितने भी सॉलिड हैं, ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि ऑल द सॉलिड्स, सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? हैव डेफिनेट डेफिनेट शेप, ठीक है, ठीक है, और डेफिनेट वॉल्यूम। एक खास शक्ल होगी और एक खास स्पेस को इसको ऑक्यूपाई करना है। ठीक है। लिक्विड, लिक्विड मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिस्टेंस पर होते हैं। देखें, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस है, स्लाइटली सा स्पेस होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रेंडमली जो है विद इन अ कंटेनर मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1 गिलास ऑफ वाटर हो, तो देखें इसके अंदर क्या हो सकता है। 1 गिलास ऑफ वाटर में हमारे पास जो पानी है वो विद इन गिलास रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि हमने गिलास से किसी और चीज़ में पानी को डाला तो पानी कम हो गया या ज़्यादा हो गया। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती लिक्विड की। यानी अगर आपने गिलास में पानी को ढाला हुआ है तो गिलास की शेप को इख्तियार कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसको किसी बड़े कंटेनर, किसी बड़े बर्तन में डाल दिया तो उसकी शेप को इख्तियार कर लेगा। ठीक है, लिक्विड। तो उसके कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम जरूर होता है।
तो इसको अगर हम डिफाइन करें भाई, लिक्विड क्या है? लिक्विड्स वो होते हैं जिसकी स्पेसिफिक या डेफिनेट एक ही बात है, डेफिनेट लिखना चाहें स्पेसिफिक लिखना चाहें, उनकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक शेप नहीं होती। नो स्पेसिफिक शेप, इसको यूं मेंशन करते हैं, नो स्पेसिफिक शेप। जबकि जो हमारे पास लिक्विड होते हैं, इनका स्पेसिफिक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, खास वॉल्यूम को लिक्विड ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम गैस पे आते हैं। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ होगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ तो चौथा मॉलिक्यूल विद इन अ कंटेनर। ठीक है? और इसकी एक और खास प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी एरिया में गैस को के मॉलिक्यूल्स को रख दिया जाए, पूरे एरिया के वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करते हैं। इसका मतलब कि अगर हम बात करें गैस की, कि भाई गैस के पार्टिकल्स, इसके अंदर ये होता है कि कोई ना खास वॉल्यूम है इनका और ना इनकी कोई खास शेप है। ठीक है? नो स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक वॉल्यूम और नो स्पेसिफिक शेप। अब आप बहुत सारी एग्जाम्पल, चले हम वाटर की एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे, है ना, वाटर की हम बात कर रहे थे कि भाई जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आइस हो, ठीक है, अब मैं आइस के क्रिस्टल्स को अगर क्या करूं, हीट करता हूं, ठीक है, इसको मैं हीट करता हूं, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर के अंदर, है ना, इस तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर आ जाएगा। और और अगर मैं लिक्विड को दोबारा क्या करूं, हीट करूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इसको मैं हीट कर रहा हूँ। अब इसमें ये कौन सी स्टेट आ गई इसकी? लिक्विड स्टेट। और ये इसकी स्टेट आ गई सॉलिड। इसको दोबारा मैंने हीट अप किया तो किस में आ गया? लिक्विड में। ठीक है? थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि इसी लिक्विड को मैंने क्या किया, अगेन हीट कर रहा हूँ, ठीक है, और हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स के अंदर, वाटर वेपर्स के अंदर भाप की सूरत में तब्दील हो जाएगा, गैस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी गैस। तो आप देखें, वाटर को हमने हीट किया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड को दोबारा हीट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट किया तो गैस में कन्वर्ट। तो वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एंड गैस। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं आपके प्रोडक्ट टेबल में, जैसे कि दो एलिमेंट है, जैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और बहुत सारे एलिमेंट है, ब्रोमीन है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है नेचुरली। ठीक है? और बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि सोडियम, सोडियम ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है। ठीक है? हम आगे बात करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल को जब डिस्कस करेंगे डिटेल से सारी प्रॉपर्टीज को हम बात करेंगे। अभी जस्ट हमें ये समझना है कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, मैटर तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपने बुक में देखा होगा एक और स्टेट की बात हो रही है ना, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। उसका मतलब उसको हम क्या कहते हैं? दैट स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। ठीक है? इसको मैंने अदर से क्यों लिखा, इसकी वजह यह है कि हम इसको हम दुनिया में, यानी अगर आप देखें, हम फिजिकली सॉलिड को देखते हैं, लिक्विड को देखते हैं, गैस को देखते हैं। प्लाज्मा हमारी यूजुअली ऑब्जर्वेशन में नहीं होती, हाँ, और हमें पता नहीं होता। इसलिए इसकी मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है? इट इज नोन एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये मादा की चौथी हालत है। इसमें क्या होता है देखिए, मैंने आपको कहा सॉलिड को जब हीट करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस में कन्वर्ट होगा। अब अगर मैं गैस को मजीद हीट करता हूँ, है ना, मैंने ली गैस और गैस को मजीद क्या कर दिया मैंने? एनर्जाइज, एनर्जाइज कर दिया। अब एनर्जाइज करने पर गैस कन्वर्ट हो जाएगी अनदर स्टेट ऑफ मैटर दैट इज नोन एज प्लाज्मा। देखिए, इसमें होता क्या है बेसिकली, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम मजीद एनर्जाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो अपने आइंस बना देते हैं और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक अनदर स्टेट बन जाती है दैट इज नोन एज प्लाज्मा। इसकी एग्जांपल है ये जो हम बारिश के मौसम में जो आसमान पे बिजली चमकते हुए देखते हैं, तो ये प्लाज्मा है। ठीक है? ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। इसके अलावा हमारे जो
बल्ब है उसमें वो जो लाइट आती है दैट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा। हमने गैस को मजीद एनर्जाइज कर देते हैं तो ये दूसरी स्टेट बन जाती है प्लाज्मा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। और अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, देखिए अगर मैं गैस को दोबारा क्या कर दूं, हीट से हटाकर इसको मैं क्या कर दूं, कूल कर दूं। अब देखिए मैं उल्टा प्रोसेस कर रहा हूँ। आपकी बुक में भी एक डायग्राम बना हुआ है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर मैं गैस को क्या करूं, कूल कर दूं, कूलिंग, तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ जाएंगे और जुड़कर क्या बना देंगे, अनदर स्टेट दैट इज नोन एज लिक्विड। यानी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से प्लाज्मा। और अगर मैं इसको कूल कर रहा हूँ, ऑन कूलिंग, गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। अब देखें कैसा जबरदस्त कुदरत का निज़ाम है और किस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होती है। सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, इसकी हमने बात की। चलें अब हम मैटर की खुसूसियात के हिसाब से इसकी दो किस्म की इसकी कैटेगरीज हम देखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लूँ। ठीक है, अब मैटर की हम बात करते हैं, दो तरह का मैटर होगा। एक मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस, दिस इज नोन एज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर की सबसे खालिस शक्ल, आप इसको उर्दू में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी है मिक्सचर, यानी मैटर या तो सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। अब सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, इसके अंदर हम इसको सिंपल सा एक वर्ड है आपकी बुक में यूज किया गया है, दैट इज नोन एज कि मैटर के अंदर डेफिनेट कंपोजिशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पानी ही की मिसाल लेते आ रहे हैं, पानी की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, डेफिनेट, इसको थोड़ा सा ये आएगा यहाँ पे, डेफिनेट कंपोजिशन। अच्छा, वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो हमारे पास बाय वॉल्यूम दो हाइड्रोजन दो हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स कितने, दो, और ऑक्सीजन एटम कितने, एक। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। अच्छा, आप देखें डिफिनेट कंपोजिशन का मतलब कि दुनिया में पानी जिस फॉर्म में भी हो, चाहे वो हमारे पास रिवर का वाटर हो, चाहे वो हमारे पास किसी लेक, झील का पानी हो, लेक वाटर हो, या हमारे पास सी वाटर हो, या हमारे पास टेप वाटर हो यानी नल वगैरह का पानी, चारों सूरतों में हमारे पास वाटर का फार्मूला H2O ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पानी आप चाहे रिवर से ले रहे हैं, लेक से ले रहे हैं, सी से ले रहे हैं या टेप वाटर ले रहे हैं, उसकी कंपोजिशन H2O ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो वाटर मैटर की वो फॉर्म है जो इसके अंदर फिक्स कंपोजिशन है, डेफिनेट कंपोजिशन है। ये नहीं होगा कि रिवर के पानी में या सी के पानी में वाटर कुछ और है और हम जो पानी पी रहे हैं वो कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम दो होंगे, ऑक्सीजन एक होगा, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर इन किसी भी हम जगह से उसको हासिल कर। तो इस तरीके से अब देखें इसकी सब्सटेंस में एक और आ जाता है, ये तो ये कहलाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल। आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूल क्या है, अभी आप जस्ट इसको समझें कि ये मॉलिक्यूल है। और अ, अगर मैं जस्ट हाइड्रोजन की ही बात करूं, अगर मैं जस्ट गोल्ड की, सोने की बात करूं, गोल्ड, ठीक है, और अगर मैं सिल्वर की बात करूं, ये सारे के सारे क्या है, ये भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटर है, क्योंकि गोल्ड में सिर्फ गोल्ड ही है, कोई दूसरी चीज नहीं है। सिल्वर में भी सिर्फ सिल्वर है, कोई दूसरी चीज नहीं है। हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन है, कोई दूसरी चीज नहीं। ठीक है, तो सब्सटेंसेस की आगे हम बात करेंगे। अभी आप जस्ट आपको एग्जांपल ये समझ में आ गई होगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि सब्सटेंस को मजीद क्लासिफाई करता हूँ दो हिस्सों में, जैसे आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है
कि सब्सटेंसेस कितने किस्म के होंगे, दो किस्म के। एक तो कहलाएगा एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैंने एलिमेंट में मिसाल ली थी किसकी, गोल्ड की। इसकी केमिकल सिंबल है AU, ठीक है। इसके इससे हम इसको डोनेट करते हैं, पहचानते हैं। और सिल्वर, जिसकी केमिकल सिंबल है AG, ठीक है। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। तो ये क्या क्या कहलाएंगे, एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इसी के ही एटम्स हैं। देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें उसी चीज के एटम्स मौजूद होंगे, कोई नई चीज नहीं होगी। यानी अगर ये गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर गोल्ड के ही एटम्स होंगे, ठीक है, नेचुरली। अगर हमारे पास सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर के ही एटम होंगे, कोई दूसरी चीज के एटम नहीं होंगे। दूसरा जो सब्सटेंस है दैट इज नोन एज कंपाउंड। कंपाउंड में ये होता है कि कंपाउंड में हमारे पास अ, एक एटम से ज्यादा होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी वाटर की, H2O, दैट इज नोन एज कंपाउंड, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास हम बात कर रहे हैं मीथेन की। मीथेन सुई गैस, नेचुरल गैस जो हम हासिल जो है जलाते हैं खाना पकाने के लिए, इसका केमिकल फार्मूला है CH4। और ये भी क्या कहलाएगा, कंपाउंड एक तरीके से। और इसमें भी क्या है, फिक्स कंपोजिशन है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में गैस की कंपोजिशन में कार्बन है और किसी और मुल्क में कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, ऐसा नहीं, ठीक है। दुनिया में जहां पे भी गैस है उसके अंदर CH4 मौजूद होगा। मीथेन गैस की परसेंटेज कम हो सकती है कि मीथेन की परसेंटेज कितनी है और बाकी दूसरी गैसेस की परसेंटेज कितनी है सुई गैस में। लेकिन अब बेसिक जो एलिमेंट है हमारे पास CH4 वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो मैं आपको इसमें यही बात समझाने की कोशिश कोशिश कर रहा हूँ कि सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें डेफिनेट कंपोजिशन होती है। चलिए अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर में हमारे पास वेरिएबल कंपोजिशन होती है। देखिए कितना इंटरेस्ट जबरदस्त वर्ड यूज किया गया है, वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब होता है कि कंपोजिशन चेंज है। जैसे आप देखें सोइल, मट्टी, हमारे पास बहुत सारा इलाका पाकिस्तान का ऐसा है जहाँ पे बारीक रेत है। जैसे सेहरा, हमारे पास थर का इलाका है सिंध में, तो वहाँ पर रेत है। तो उसकी मिट्टी की कंपोजिशन कुछ और है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाए दूसरे एरिया में, ठीक है, जहाँ पे कल्टीवेशन होती है, काश्तकारी होती है, वहाँ पे मिट्टी की कंपोजिशन चेंज है। वहाँ पे हम वहाँ पे चिकनी मिट्टी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो काश्तकारी के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखिए प्लेस टू प्लेस हमारे पास मिट्टी की जो कंपोजिशन है वो चेंज होती होती जा रही है, वेरिएबल हो रही है ना। अब इसकी एग्जाम्पल में हम आगे बात करेंगे किसकी, बहुत सारे और चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप देखा देखा होगा आपने, कंक्रीट जो बनाते हैं इमारत वगैरह बनाने के लिए, जो मसाला तैयार किया जाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं हम कंक्रीट, ठीक है। और ये जो कंक्रीट है इसको आप दोबारा अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आप क्या करते हैं भाई, बजरी, पानी, मिट्टी डाल देते हैं और उसका एक छोटा एक मिक्सर बन जाता है जिसकी कोई कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है। तो कोई फिक्स कंपोजिशन ना हो ऐसा सब्सटेंस कहलाता है मिक्सचर। अब देखिए इसकी तो कंपोजिशन हो गई होमोजीनियस, सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या हो गई, होमोजीनियस, एक जैसी, ठीक है। एलिमेंट है एक जैसा नजर आएगा, ये नहीं है गोल्ड में आपको गोल्ड का एक एटम अलग नजर आ रहा है, दूसरा एटम अलग नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक यूनिक प्रॉपर्टी आपको, यूनिक जो है अपीयरेंस नजर आएगी। वाटर है उसके अंदर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नजर नहीं आएंगे, ठीक है। मीथेन में आपको कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग नजर नहीं आएंगे। होमोजीनियस कंपोजिशन है सब्सटेंसेस की। जबकि मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर में अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और जीनियस मीन्स फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म का मिक्सचर जिसमें हमें स्टेट्स नजर आए, सॉलिड के पार्टिकल अलग, लिक्विड के पार्टिकल अलग, ठीक है। तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस। और एक मिक्सचर होता है जिसमें जो कहलाता है होमोजीनियस, ठीक है। अब देखें जैसे होमोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास एग्जांपल ले लें आप इसकी, सोप की। अब सोप की जो है होमो दिखने में तो एक जैसी है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो ये कोई
कंपाउंड नहीं है, इसका फार्मूला भी चेंज है, कंपोजिशन भी चेंज है। कोई कंपनी किस तरह की सोप बनाती है, कोई कंपनी किस तरह की सोप बनाती है। ठीक है। कंक्रीट की एग्जांपल ले लें आप, तो ये कहलाएगा, इसमें भी एक यूनिक तो अपीयरेंस नजर आती है ना आपको, एक जैसा नजर आता है, लेकिन जाहिर है उसमें बजरी और डिफरेंट चीजें यूज हो रही है और फिक्स कोई कंपोजिशन नहीं है। तो ये हमारे पास, और इसी तरीके से ग्रेनाइट, ये भी इस तरह की कोई हमारे पास चीज होती है जो तामीरात में हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, दिखने में तो अपीयरेंस एक जैसी है, लेकिन दिखने में अपीयरेंस एक जैसी है, लेकिन हमारे पास क्या है, इसकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, हेट्रोजीनियस, अच्छा इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया इसको, बल्कि इसको यहाँ लिखना चाहिए था, इसको हम ऐसा कर देते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में मुझे यहाँ लिखना था अलोए, जो हमारे पास एक तो होती है और, जो हमें नेचुरली हासिल होती है ज़मीन से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इसमें हम मिक्सचर होता है मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, इन तमाम चीज़ों का। ये एक होती है, और एक होती है अलोए जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास ब्रास, ब्रास इसको उर्दू में शायद कहते हैं पीतल। तो ब्रास क्या है, एक अलोय है, इसके अंदर कॉपर है, पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। ठीक है, कॉपर ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, जिंक कम परसेंटेज में पाया जाता है। सो दिस इज नोन एज अलोय। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर में, यानी ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें आपको यूनिक अपीयरेंस नजर आएगी, लेकिन कंपोजिशन डिफरेंट होगी, कंपोजिशन वेरिएबल होगी। जबकि हेट्रोजीनियस में आप यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं सोप वगैरह, सोप की बात कर रहा था मैं, और किसकी, कंक्रीट की, और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर जो यूज होते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब, अच्छा मिक्सचर को हम, इसका मतलब मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जबकि सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको हम अलग नहीं कर सकते। सो अगर सब्सटेंस को अगर हमें अलग भी करना है तो केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो है हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, फिर हम वो उसकी जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एटम्स की। आगे हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें। तो अभी आप जस्ट इसको ये समझें, मैटर की दो टाइप्स हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज नोन एज सब्सटेंस। इसके दो काइंड होती है, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन होती है, इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर आ जाता है, और पर इसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है। होमोजीनियस में एक जैसा हमें नजर आता है, जबकि हेट्रोजीनियस में हमें जो है डिफरेंट स्टेट्स नजर आते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमें उसके अंदर फॉर्म नजर आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो होप कि आपको यहाँ तक ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से और क्या क्या स्टेट्स आती है हमारे पास मैटर की टाइप्स के हिसाब से। चले, उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री में मैटर का कॉन्सेप्ट बेसिक है। देखिए, जिसको ये बात समझ में आ गई, उसको केमिस्ट्री की जो समझ लें अलिफ बे, वो आना शुरू हो गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो जाए। और अगर कोई आपका कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर इजहार करें, ताकि हम उसके ऊपर भी आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे, और हो सका तो वीडियो भी इसके ऊपर बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।